सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइक एरिक कोरिला ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की अहम शराकतदारी को सराहा है, जिसके बाद इंडिया के अंदर एक दफ़ा फिर इंडियन मीडिया में आग बर्पा हो गई है और उनको तकलीफ इतनी ज़्यादा हो गई है कि पूरी इंडियन वावेला को कुछ ही टाइम बाद इंडियन मीडिया को इंडिया के अंदर एक नया वावेला खड़ा हो जाता है और उन्हें कुछ वक्त के बाद एक नया सरप्राइज मिलता है अमेरिका की जानिब से। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के मुस्बत और फ़ाल किरदार की पूरी दुनिया मुतारिफ है, हर कोई इसकी तारीफ करता नजर आता है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल कोरिला ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। अमरीकी सेनेट की आर्मड सर्विसेज कमेटी में इजहार ख्याल करते हुए जनरल कोरिला का कहना था कि दाइश खरासान इस वक्त आलमी सतह पर सबसे सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों में शुमार होती हैं। पाकिस्तान एक गैर मामूली इंसदाद दहशतगर्दी शराकतदार के तौर पर उभर कर सामने आया है। जनरल कोरिला ने यह बयान अमेरिका के अंदर दिया। जनरल कोरिला ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान के साथ करीबी इंटेलिजेंस ताउन नतीजे में दाइश खरासान के दर्जनों दहशतगर्दों को हलाक और गिरफ्तार किया गया। इनकी गिरफ्तारियों में तंजीम के कम अज़ कम 5 इंतहाई मतलूब रहनुमा भी शामिल हैं। पाकिस्तान हक्काम ने इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए अमेरिका की कई अहम कामयाबियां अमेरिका को दिलवाई हैं। जनरल कोरिया का यह एतराफ़ पाकिस्तानियों के लिए एक अहम संग मील है। इन कामयाबियों में एबे गेट बम धमाके के मास्टरमाइंड जाफर की गिरफ्तारी और इसकी हवालगी भी शामिल है। इस गिरफ्तारी के फौरन बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसम मुनीर ने ज़ाती तौर पर रब्ता करके इतला दी। पाकिस्तान महदूद मगर मौसर इंटेलिजेंस मालूमात के तबादले के जरिए दाइश खुरासान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। ये तमाम बातें जनरल कोरिया ने एतराफ़ की। इस वक्त दहशतगर्दी गिरोह पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदी पट्टी में सरगर्म है। पाकिस्तान की शराकतदारी इंसदाद दहशतगर्दी की आलमी तनाजुर में इंतहाई और मौसर साबित हो रही है। जनरल कोरिया ने यह भी कहा कि 2024 के आगाज़ से अब तक पाकिस्तान के मगरबी इलाकों में 1000 से ज़ायद दहशतगर्द हमले हुए हैं। इन हमलों में तकरीबन 700 सिक्योरिटी एहलकार और शहरी जहां बाग और 2500 जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान फ़ाल इंसदाद दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा है। इस बात की तायीद करते हुए जनरल कोरिया ने मज़ीद कहा, ऐसा महसूस होता है कि दाइश खुरासान कमज़ोर हो चुकी हैं और इसकी सरगर्मियों में बहुत कमी आई है। इसकी बुनियादी वजह हालिया महीनों में इन्हें पहुँचने वाला भारी नुकसान है। हमें पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ ताल्लुकात रखना होंगे। ये बात की भी तायीद जनरल कोरिया ने की। मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसा दो टोक फैसला है कि अगर भारत से ताल्लुक हो सकता है तो पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं हो सकता। ये सारी बातें आज आपको इस व्लॉग में बताएगी जो कि जनरल कोरिया ने की। जनरल कोरिया ने पाकिस्तान की तारीफ भी की और भारत को दूसरे अल्फाज में ये पैगाम भी दिया कि पाकिस्तान की दिफाई और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इतनी मजबूत है कि हमें उसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की ज़रूरत है। नाजरीन, इसके साथ साथ हम ये भी आपको बताते हुए चलें कि भारत के लिए ये बातें हज़म करना इंतहाई मुश्किल है। क्या पाकिस्तानी आवाम इस बात के लिए तैयार है कि वो अपनी पाक फौज के साथ, अपने तमाम आलमी दिफाई इदारों के साथ, अपने तमाम रियासती इदारों के साथ मज़ीद इस जंग को जो बढ़ोतरी देना चाहता है इंडिया, उसके लिए तैयार रहें और एक पेज पे रहें। एक वक्त दूर नहीं कि भारत अपना मकरू चेहरा दोबारा ज़रूर दिखाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।